गुड मॉर्निंग। आज हम 1857 की क्रांति के कारण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम चार चीजें पढ़ते हैं। पहला मुगल नाराज, दूसरा मराठा नाराज, तीसरा अवध का नवाब नाराज और चौथा बंबई के जागीरदार नाराज, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। अब मुगल नाराज कैसे होते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल है ऑकलैंड ने 3 कार्य बंद करवाए। पहला नजर लेना, दूसरा खिल्लत देना और तीसरा दरबार लगाना। ये 3 कार्य वो मुगलों के द्वारा बंद करवा दिए। कि नजर लेना किसे कहते थे कि मुगलों के समय जब कोई सूबेदार अपना सूबा चेंज करता था तो उसको कुछ राशि या रकम है वो मुगल बादशाह को देनी पड़ती थी, जिसे नजर लेना कहते थे। दूसरा खिल्लत देना। खिल्लत एक चमकीला रेशमी वस्त्र होता है जिस पर बादशाह है उसकी फोटो या उसका नाम खुदवाया होता है। जो कर्मचारी अधिकारी सबसे अच्छा काम करता है उनको पुरस्कार स्वरूप वो कपड़ा दिया जाता है, जिसे खिल्लत देना कहते हैं। और दरबार लगाना। इन तीनों पर ऑकलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया कि अंग्रेज सर्वेसर्वा है, मुगल नहीं है, इसलिए ये कार्य बंद किए जाए। उसके बाद डलहौजी आता है गवर्नर जनरल। तो डलहौजी ने भी 2 कार्य किए। पहला लाल किला खाली करवाना। दिल्ली स्थित जो लाल किला है उसको खाली करवा दिया गया। और दूसरा बादशाह की पदवी समाप्त करना। बादशाह की उपाधि है वो समाप्त कर दी गई। तो डलहौजी ने 2 कार्य किए, लाल किला खाली करवा दिया और बादशाह की उपाधि है वो समाप्त कर दी, जिससे मुगल नाराज हो गए। फलस्वरूप 1857 की क्रांति हुई। अब मराठा नाराज। मराठा शासक शिवाजी के समय शासक को सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था और इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था पेशवा। अब मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय उसके कोई पुत्र नहीं था तो उसने गोद लिया नाना साहब को। नाना साहब को गोद लिया। नाना साहब इनके दत्तक पुत्र हुए। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पेंशन देते थे। इनकी मृत्यु के बाद नाना साहब की पेंशन है वो बंद कर दी, जिससे मराठा है वो नाराज हो गए और उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। फिर अवध नाराज। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। अवध रियासत है। अवध एक वफादार राज्य था अंग्रेजों का और अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर कुशासन का आरोप लगा दिया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और सबसे पहले वेलेजली ने सहायक संधि की। सहायक संधि वेलेजली द्वारा की गई थी 1802 में। कि जिस राज्य के साथ अंग्रेज सहायक संधि करते थे उस सहायक संधि की शर्त क्या थी कि उस राज्य में अंग्रेज उस राज्य की सुरक्षा हेतु अपनी सेना रखते थे और उस सेना पर नियंत्रण होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का, और उस सैनिक टुकड़ी का व्यय है वो वहन किया जाता था उस राज्य के द्वारा। इस तरह से सहायक संधि के द्वारा भी अंग्रेजों ने भारत के बहुत से राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपना अधिकार भारत पर कर लिया और उन्होंने घेरे की नीति अपनाई। कि घेरे की नीति अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्य की भी सुरक्षा करना घेरे की नीति कहलाती है। और सबसे पहले भारत का पहला चीफ कमिश्नर क्षेत्र, भारत का प्रथम चीफ कमिश्नर क्षेत्र है वो कौन सा बना? अवध बना। चीफ कमिश्नर क्षेत्र अवध बना और पहला चीफ कमिश्नर बना हेनरी
हेनरी लॉरेंस है वो भारत का पहला चीफ कमिश्नर था और चीफ कमिश्नर क्षेत्र था अवध। अब देखिए बम्बई की जागीरदार कैसे नाराज होते हैं कि बम्बई में इनाम एक न्यायाधीश हुआ था। डलहौजी ने क्या किया, इनाम की अध्यक्षता में इनाम कमीशन नियुक्त किया और इस कमीशन को क्या कार्य दिया कि बम्बई की 35,000 जागीरदारों का निरीक्षण करें। तो इनाम कमीशन ने निरीक्षण किया और इसमें पाया गया कि 20,000 जागीरें हैं वो अवैध तरीके से काम कर रही है। कुशासन का आरोप इन पर लगाया और इनको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इस तरह से ये 20,000 जागीरदार नाराज हो गए और 1857 की क्रांति। ये 4 थे राजनीतिक कारण और लॉर्ड बेलेजरी की सहायक संधि जिसके कारण 1857 की क्रांति। दूसरा आता है 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण कि पहले अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध से भारत में घुसे थे। प्लासी युद्ध 1757 में, उसके बाद बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद अंग्रेजों ने 1765 में एक संधि की जिसको कहा जाता है इलाहाबाद संधि 1765 में। और इस संधि की शर्त क्या रखी गई कि दीवानी अधिकार है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। कर लगाने राजस्व का अधिकार है, राजस्व अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। इस तरह से भारतीयों का आर्थिक शोषण अंग्रेजों द्वारा किया जाने लगा। दूसरा, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर ले जाते थे, भारत का आर्थिक शोषण करते थे। तैयार माल भारतीय बाजारों में महंगे दामों पर बेचते थे जिससे भारतीय धन है वो विदेशों में जा रहा था, धन का निष्कासन हो रहा था। इसलिए सबसे पहले ड्रेन थ्योरी है या धन निष्कासन सिद्धांत है वो दिया था दादाभाई नौरोजी ने। सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने बताया कि किस तरह से धन का निष्कासन है वो भारत से हो रहा है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी ऑफ एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी ऑफ एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बताया गया है और प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय की गणना की गई है। कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की गणना भी दादाभाई नौरोजी ने की और इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपए थी। तो ये था आर्थिक कारण। इसके बाद आता है सामाजिक कारण। तीसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आता है डलहौजी की गोद निषेध नीति। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति का प्रतिपादन किया कि जिस भी राजा के संतान नहीं है वो पुत्र गोद नहीं ले सकता है, दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है, उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह से ये भी 1857 की क्रांति का कारण बना। और काले गोरों में भेदभाव करते थे अंग्रेजों का यह मानना था कि जब भी कोई अंग्रेज सड़क पर से जा रहा होता है तो भारतीय चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, घोड़े या गाड़ी में यदि वो है तो भी नीचे उतरकर हाथ जोड़कर तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि वह अंग्रेज वहां उनके सामने से नहीं गुजर जाए। तो इस तरह से भारतीयों का सामाजिक भी शोषण किया जाता था। ये भी क्रांति का कारण है। चौथा था धार्मिक कारण। और धार्मिक कारण क्या था, 1813 का चार्टर एक्ट। इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियां हैं उनको
भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु भेजा गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, जिससे भारतीयों में धार्मिक हस्तक्षेप भारत में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। ये था धार्मिक कारण। इसके अलावा अगला कारण आता है सैनिक कारण। सैनिक कारण कि भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त भी नहीं किया जाता था। दूसरा, अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। और इसके अलावा भारतीय सैनिकों ने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग ने एक सेना भर्ती अधिनियम पारित किया, सेना भर्ती अधिनियम। और ये सेना भर्ती अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। सेना भर्ती अधिनियम क्या था कि किसी भी भारतीय सैनिक को समुद्र पार विदेशों में भेजा जा सकता है, वो इसके लिए मना नहीं करेंगे। वो था सेना भर्ती अधिनियम 1856 जो लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया। इसके अलावा आता है एक डाकघर अधिनियम। डाकघर अधिनियम के तहत क्या होता था कि भारतीय सैनिकों से पत्र व्यवहार पर शुल्क लिया जाता था। अंग्रेज सैनिकों से पत्र व्यवहार पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इससे भी सैनिकों में विरोध उत्पन्न हो गया था, विद्रोह उत्पन्न कर दिया सैनिकों ने। और इसके अलावा था सैनिक कारण के अलावा था कि ब्रिटिश सेना में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था 1764 में बक्सर युद्ध के समय, जब मीर कासिम पर लॉर्ड एक्टन ने आक्रमण किया तो सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। ये था ब्रिटिश सेना में होने वाला पहला सैनिक विद्रोह। ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह भी हुआ था, और प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था 1806 में मद्रास वेलूर में हुआ था। और इसमें क्या किया गया कि भारतीय सैनिकों को पगड़ी, तुर्रा और तिलक ये लगाने पर पाबंदी लगा दी और इनकी जगह टोपी पहनना अनिवार्य भारतीय सैनिकों के लिए कर दिया गया। तो ये था ब्रिटिश सेना में धार्मिक विद्रोह। अब आता है तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण क्या था जिसने चिंगारी का काम किया? तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। अब क्या होता है कि पहले जो राइफल होती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल प्रयुक्त की जाने लगी, और इस एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप होता था। और सैनिकों को उन्हें मुंह से खोलने के लिए उन पर दबाव डाला गया। जब इनकी जांच विरोध हुआ, इनकी जांच करवाई गई तो पाया गया कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। तो सैनिकों ने मना कर दिया, क्योंकि गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती थी, मुस्लिम वर्ग है वो सूअर के मांस को हाथ नहीं लगाते थे। इस तरह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और सबसे पहले मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को, और इसी के साथ 1857 की क्रांति शुरू हो गई।